हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बेटा जिस टाइम भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो ही। चलिए फटाफट बात करते हैं आज क्या पढ़ाई हम करने जा रहे हैं। आज जो हम पढ़ाई करेंगे बेटा उसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं, जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। क्लास 10 का जो गणित का चैप्टर है त्रिभुज आपके पास में, उसकी अभी तक बेटा आपके सामने 10 वीडियो अपलोड हुई हैं और लगभग जो काम था वो निपट चुका है, ठीक है। अब हमारे सामने एक एक्सरसाइज सामने दिखाई दी जो कि आपके पास में एक्सरसाइज है प्रश्नावली 6.6। वैसे तो ऐच्छिक है, ये ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल है। आप इसके नोट में भी एनसीईआरटी में लिखा है कि परीक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचें, ठीक है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, सब क्वेश्चंस को करना जरूरी है, ठीक है। नहीं अब उन्होंने लिख दिया इसका मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, इस पर कोई भरोसा किया नहीं जा सकता। इस हिसाब से मैं आपको सारे क्वेश्चंस इसके करा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अंदर 10 क्वेश्चन है 6.6 के। इसको भी जब हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, इन 10 क्वेश्चन के चक्कर में क्या परेशान होने वाली बात है, तो इन 10 क्वेश्चन को भी हम कवर करते हैं। और आज इस एक्सरसाइज का मैं पहला पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए फटाफट बात करते हैं एक्सरसाइज 6.6 के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। उन्होंने एक आकृति दी है, देखो आकृति दिखाई दे रही है स्क्रीन पे आप लोगों को। 6.56 में PS कोण QPR का समद्विभाजक है। स्क्रीन पे जो आकृति बनी है उसमें ध्यान दीजिए, जो PS रेखा है वो QPR का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या है, चलो मैं बना लेता हूँ। मेरे पास में इन्होंने दिया है इस तरीके से, एक ट्राइंगल इस तरीके से ये दिया है, ठीक है। इसको इन्होंने कहा है बेटा P, इसे कहा है Q, ठीक है, और इस वाले को कह दिया इसने R। और एक PS लाइन बनाई है इसने, ये वाली PS लाइन है इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया इसने S, ठीक है। PS लाइन बनाई है और कह रहा है कि ये जो PS लाइन है ये इस वाले कोण का समद्विभाजक है, यानी कि जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल ये बनेगा। चलिए बाद में बात करते हैं इसकी। तो हम लोगों को सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखिए दिया है, हमें दिया क्या है, ठीक है। हमें दिया क्या है, दिया है हमें त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR है ना, PQR में, ठीक है। PQR में क्या दिया है कि बेटे ये जो एंगल रहेगा वो इस एंगल के इक्वल रहेगा। कह दीजिए आप इसको साफ साफ कि ये हमारे पास में कि एंगल जो QPS है वो इज इक्वल टू रहेगा आपके पास में एंगल आपके पास में RPS की, RP, ठीक है, RPS की, क्योंकि ये दिया गया है। उसने समद्विभाजक बोला ना, दिया है, ठीक है। चलिए इसके अलावा कोई बात उसने नहीं की है। अब हम लोगों के सामने एक चीज हमें जो सिद्ध करना है उसको जरा लिख लीजिए बेटा फटाफट। सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। टारगेट हम लोगों को क्या दिया गया है, क्या टारगेट पूरा करना है। बुक में देखिएगा क्वेश्चन सामने भी लिखा है। वैसे उसने कहा है प्रूव कर दीजिए बेटा कि QS अपॉन SR दैट इज इक्वल टू आपके पास में रहेगा PQ अपॉन PR, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूव करना। मैं आपको साफ साफ एक क्लियर शब्दों में मैं आपको कह दूं बेटे, क्वेश्चन बहुत दमदार है। ऐसे क्वेश्चन पे अगर आपकी कमांड हो जाती है तो इसका मतलब आपका मैथमेटिक्स जो है सामान्य से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये QS QR ये कहाँ कहाँ है, इसमें पूरी है बुझा या नहीं है। QS मीन्स हमारे पास में QS मीन्स ये वाली साइड है ना, SR मीन्स ये वाली साइड, ठीक है। PQ मीन्स ये वाली साइड एंड PR मीन्स ये वाली साइड। अच्छा आपको एक बात लग रही होगी कि अगर हम इसको जब हम प्रूव करेंगे, चलिए उपपत्तियां लिखते हैं, प्रूव कर रहे हैं ना, प्रूफ उपपत्ति। चलिए उपपत्ति हम लिखते हैं यहाँ पे, प्रूफ इसका प्रूफ करते हैं, जरा प्रूफ देख लीजिए, ठीक है। प्रूफ चलो इंग्लिश में लिख लो कोई बात नहीं, प्रूफ या उपपत्ति आप लिख सकते हो, जैसे मैं पहले भी लिखता है, प्रमाण भी लिख सकते हो। तो इसमें प्रूव करने के लिए हम लोगों को एक काम करना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है, आप लोग सोच लीजिए कि इसके अंदर इन दो त्रिभुजों के अंदर हमारे पास एक त्रिभुज ये दिया गया है, एक त्रिभुज ये दिया गया है, क्योंकि दो त्रिभुजों, एक त्रिभुज के दो हिस्से करे गए हैं, एक ये और एक ये। हमारे पास इन दोनों को समरूप दिखाने के रास्ते कितने हैं, ठीक है। क्या चीज़ इसमें बराबर है, हमारे पास ये एंगल इसके बराबर है, एक चीज़, ये भुजा कॉमन है, दूसरी चीज, ठीक है। और हम इसको इसके समरूप तभी दिखा सकते थे कि अगर
ध्यान दीजिए, जब ये एंगल इसके बराबर है और ये भुजा बराबर है तो ये वाली भुजा जो है इसके बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बेटा ऐसा कुछ उसने नहीं दिया है, ऐसा कुछ उसने नहीं दिया है कि वो इन दो साइड्स को इक्वल दे दे। अगर वो दो साइड्स इक्वल दे देता तो काम फटाफट हो गया था। तो इसको करने के लिए हमें इसके प्रूफ के अंदर एक थोड़ा सा काम हमें करना होगा, रचना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी हमें रचना करनी रहेगी। रचना किस तरीके से करी जाएगी और सवाल आपके सामने वही रचना हल करेगी। मैं क्या करता हूँ कि इस पी एस के समांतर एक लाइन बनाता हूँ, पी एस के एक समांतर लाइन बनाता हूँ जो आर से निकले। कहोगे सर जी फायदा भी नजर आएगा सामने थोड़ी देर में। तो मैंने एक लाइन बना ली, ऊपर तक आपके पास में इस तरीके से जाएगी लाइन और इसको ऊपर तक बढ़ाया जाएगा थोड़ा सा सीधा करके, ठीक है। ये वाला थोड़ा ऊपर चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और ऊपर वाले इस पॉइंट को हम लोग टी बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? टी बोल देंगे, ठीक है। रचना में हमने किया कि पी एस के समांतर आप लोग टी आर खींचिए, ठीक है। पी एस के समांतर टी आर बनाओ मतलब एक रेखा हमने बनाई है, ठीक है। आपके पास में ये हमने बना दिया, ठीक है। चौक जरा चेंज कर ले, थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर जब हमने ये बना दिया है तो एक ट्रायंगल हमारे सामने क्रिएट हुआ है। बहुत इजीली हम इसको बात कर सकते हैं। एक ये वाला जो ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति। यहाँ पे हम प्रूफ इसका देना शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक बात सुनिए मेरी कि ये जो एंगल रहेगा, एंगल आपके पास में QPS जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा बेटा। QPS वो किसके इक्वल रहेगा? आपको बता सकता है क्या? ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है। ये भुजा इसके जब समांतर है तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में? एंगल QTR के मतलब QTR इस वाले एंगल के। बात समझ में आ रही? चाहे आप इसमें नंबर डाल सकते हो बेटा। इस वाले को आप 1 कह दो तो ये भी आपके पास में 1 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, और अब ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी मेरी बात, ठीक है। इसको हमने 1 कह दिया, चलिए एंगल 1 कह दिया ताकि दिखा रहे, है ना। अब एंगल अगर मैं बात करूं, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल SPR, ठीक है। SPR या फिर RPS कहो, एंगल RPS वो किसके इक्वल रहेगा? ये वाला, क्योंकि समांतर है रेखा तो इसके इक्वल रहेगा। किसके? PRT के, एंगल PRT के। इसको आप नंबर दे दो, जैसे कि हमारे पास में 2 नंबर है, इसको भी मैंने 2 नंबर दे दिए। ये 2 नंबर हम थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ इसको। बिल्कुल समझ में आ रही? अब थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है आपके सामने, क्योंकि ये चूंकि देखिए, आप देखिए, चूंकि हमें दिया गया है कि एंगल QPS जो है वो इक्वल है एंगल RPS के। देखो दिया गया नहीं दिया गया। अब ध्यान दीजिए, QPS इक्वल है RPS के, यानी दोनों एंगल जो है बेटे ये इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है आपके सामने। तो फिर ये भी तो दोनों एंगल इक्वल रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप लिख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे एंगल QTR इज इक्वल रहेगा आपके पास में एंगल PRT के, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल रहेगा। आप लोग इजीली देख पा रहे हो। यानी कहने की बात बेटा ये है कि हमारे पास में QTR का मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला 1 नंबर, एंगल PRT 2 नंबर बराबर रहेंगे। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर रहेगा एंगल 2 के। यहां तक सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। इतना करने के बाद बेटा आप थोड़ा सा इधर की तरफ देखिएगा। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं आपके सामने, जो ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल PRT में जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड्स भी तो इक्वल रहेंगी। तो कहने की बात यह है PT बराबर रहेगी आपके पास में। ये जो PT है ये आपकी किसके इक्वल रहेगी? PR के इक्वल रहेगी। किसके इक्वल रहेगी? PR के इक्वल रहेगी। बिल्कुल समझ में आ रहा है बात? अब आसानी से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल इजीली क्लियर हो चुका है। काम बस थोड़ा ही बाकी है।
कैसे करना है, बस आपके सामने ये चीज़ हमने निकाल ली तो आपका काम जो है बहुत सरल हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज किस में, QTR में हमें साफ साफ पता है कि जो PS है वो समांतर है TR के, जो कि हमने बात की थी, PS समांतर है TR के, ये देखो यहाँ लिखी है। तो जब ये समांतर है तो इसके अंदर थेल्स पर में लग सकती है। थेल्स पर में क्या कहती थी मेरे पास में, थेल्स पर में कहती थी दिस अपॉन दिस, QS अपॉन SR बराबर रहेगा PQ अपॉन PT, PQ अपॉन PT। अब बेटे PT को हमने किसके केवल निकाल रखा, अभी भी निकाल रहा PR के, तो यहां भर दीजिए QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PT मीन्स PR। अब मिलाइए क्या प्रूफ करना था, हो गया बेटा, लगाना आसान प्रूफ। आप लोग थोड़ा सा अगर सोचोगे तो प्रूफ ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली आप इसको कर पाओगे, ठीक है। देखने से आपको डरावना लगेगा लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा दमदार है यार, क्योंकि थोड़ी सी कलाकारी हमें इसमें करनी पड़ी आज, ठीक है, सीधा सीधा हलवा में खाने को नहीं मिला। चलिए आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं, आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, देखिए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहले के जैसा ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आकृति 6.57, आपके सामने क्वेश्चन लिखा, मैं किताब से पढ़ रहा हूँ। आकृति 6.57 में डी त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर स्थित एक बिंदु है, जबकि BD लंब है AC पर, आप चित्र में देखते रहना, तथा DM लंब है BC पर और DN लंब है आपके पास में AB पर। तो सीधा में करने 2 पार्ट, चलिए बना लेते हैं। पहले ये डायग्राम हम लोग बना पा रहे हैं, जो कि डायग्राम हमें दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, मैं बना रहा हूँ, इसमें ज़्यादा फिर काम आपके पास में करने का नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया है, इसका नाम आप लिख लीजिए, ये A है आपके पास में, ये B है बेटा और ये C है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि यहाँ पे एक पॉइंट D है, कहा गया ना, देखो कर्ण AC पर एक पॉइंट D स्थित है, तो हम लोग इसको D बोल दिया, तो ये D, BD ये लंब यानी कि 90 डिग्री एंगल ये हमारा बन रहा है, इसने बोला है, खुद ही कहा इसने, BD लंब है AC पर, और DM लंब है, DM जो लंब है वो BC पे, यानी कि BC पे कोई पॉइंट आएगा DM तो ऐसे बनेगा ना, फिर इस पॉइंट को आप M कह दीजिएगा। DM लंब है आपके पास में BC पर, और DN जो लंब है वो AB पर, D से ही लंब सारे जा रहे हैं, तो ये हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट बनेगा N। DN लंब है हमारे पास में AB पर। तो हम लोगों को सिद्ध करने हैं 2 पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट कौन कौन से सिद्ध करने हैं, फर्स्ट पार्ट में लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को जो सिद्ध करना है, DM का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू दिखाना बेटा DN इंटू DN गुणे MC, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, DM इंटू MC। चलिए सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं, फिर साथ ही साथ उसको भी निपटा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहा गया है कि DN का स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा आपके पास में DM मल्टीप्लाइड बाय AN, यानी कि इसके गुणा के बराबर। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए। इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसमें पहले ही, कि फर्स्ट पार्ट जब भी आप प्रूव करने की कोशिश करोगे तो हमेशा, क्योंकि देखिए जरा DM चाहिए, DM का मतलब ये वाली साइड, ठीक है, DN चाहिए, इसका मतलब ये वाली साइड, ठीक है, फिर MC चाहिए, MC का मतलब हमारे पास में MC, ठीक है, MC मतलब ये वाली साइड, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का जिक्र हो रहा है, तो ये ट्रायंगल तो चाहिए आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ और हम बात करते हैं अभी थोड़ा सा, एक चीज़ मैं आपके सामने लिख दूं पहले, थोड़ा सा में से जो मुझे दिख रहा है उसको मैं पहले लिख दूं, ठीक है। देखिए यहाँ चूँकि ये भी 90 डिग्री है, ठीक है आपके पास में, और ये भी 90 डिग्री है, और ये तो 90 डिग्री है ही है, तो चूँकि हमारे पास में जो कोण आपके पास में है, ध्यान से देखिएगा, कोण DMB, ठीक है, ये भी आपके पास में बराबर है कोण किसके, DNB, कोण DNB, ठीक है, बराबर है किसके, NBM, कोण NBM। ये अगर तीनों देखा जाए तो तीनों की तीनों 90 डिग्री है, और किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर 3 कोण भी 90 के हो गए तो 100%, किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर 3 कोण 90 के हो गए तो 100% उसका चौथा कोण भी 90 का होगा, क्योंकि सारे कोणों का योगफल 9 चौक 36 360 आपके पास में होना चाहिए।
परंतु हमारे पास में इसमें 3 कोण दिए हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये तो 90 होगा ही होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो MBND है एक आयत है, एक आयत है। आयत के आमने सामने के कोण जो है या प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि बेटे जो MB है ना, ध्यान दीजिएगा, MB जो है वो इक्वल रहेगी DN के। इनका यूज़ अभी सवाल में हम लोगों को करना है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। और जो हमारे पास में जो DM है बेटा वो इक्वल रहेगा आपके पास में NB के, ठीक है। ये इनका यूज़ मैं अभी करूँगा, कैसे करूँगा वो अभी आपके सामने रहेगा। अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस वाले पॉइंट को हमने ABC ये पॉइंट था ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं सही लिखूंगा गलत लिखूंगा उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंगल CDM प्लस एंगल MDB, एंगल MDB, इनको दोनों को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा? 90 डिग्री होगा, नहीं होगा? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात कि हाँ बिल्कुल ये 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल ये वाला, क्योंकि लंब है ना, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, देखो ये दोनों का योगफल 90 आया, ठीक है। अब आप देखिए एंगल अगर मैं करूं, एंगल MCD प्लस एंगल ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, क्योंकि त्रिभुज में ये भी 90 हो गया तो इन दोनों का योगफल भी तो 90 होगा ना बेटा, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, MCD प्लस एंगल आपके पास में कौन से वाला है? ये वाला एंगल क्या बनेगा? CDM, CD और M, ये भी 90 डिग्री होगा ही होगा। आप कहोगे सर जी क्यों होगा? क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। जब ये 90 है तो 90 तो माइनस हो गया और कितना बचा? 90 बचा, तो इन दोनों का योगफल तो 90 होगा ही होगा आपके पास में, समझ सकते हो। अच्छा, CDM यहाँ पे भी है, CDM यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर मैं ऐसे करूं, ध्यान दीजिएगा क्या करूंगा मैं इसके साथ में अभी, ठीक है। क्या करना है मेरे को, मैं इनको घटा दे रहा हूं यहीं से। घटाने से क्या होगा? नीचे वाले के चिन्ह जो है बदल जाएंगे, राइट, ठीक है। और ये CDM से CDM कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एंगल MCD, मतलब ये वाला माइनस में आएगा कि माइनस में, प्लस एंगल MDB इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल MDB बराबर हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे, एंगल MCD के। ये MDB कौन सा है? MDB यानी कि ये वाला एंगल जो है ये बराबर हो जाएगा MCD, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। बस हमारा काम हो गया, जो हमें करना था वो हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, देखिएगा। अब देखिएगा बेटा, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रायंगल हमारे पास में ले रहा हूं, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CMD तथा ट्रायंगल BMD में, ठीक है। जब इन दोनों में हम बात करेंगे, इनमें जो चीज़ कॉमन है उसको बता दी। सबसे पहली बात तो ये एंगल 90 के हैं दोनों, है ना, लिख सकते हो एंगल CMD इज इक्वल टू एंगल BMD। क्यों होंगे? बिकॉज ईच जो है 90 डिग्री के हैं। और एक चीज़ अभी हमने ये बात की है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला बेटा, ये वाला एंगल वो वाला इसके इक्वल है। तो एंगल हमारे पास में ये वाला जो है MDB इज इक्वल रहेगा MCD के, एंगल MCD के, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया, ये अभी बनाया है। और ये हुआ हमारा AA समरूपता, राइट। जब ये AA समरूपता वाली बात हो गई तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है CMD वो समरूप हो जाएगा ट्रायंगल BMD के आपके पास में। ये चीज़ हमें निकालनी थी और हमने निकाल दिया। बस अब काम बहुत कम बाकी है, आप इजीली उसको हल करेंगे। कैसे मैं बताता हूँ, उसको थोड़ा रफ कर लूँ, स्पेस आ जाएगी यहाँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत है नहीं हम लोगों को अब। चलिए, हमने कर लिया, नोट करते रहना साथ साथ। तो जब ये समरूप हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल इसके समरूप है। चलो मैं इसका डायग्राम थोड़ा अलग बना लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे इस वाले पोर्शन को उठा लिया,
इसमें ये M है यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, ये वाला C है, ये वाला B है और बेटा ये वाला हमारा D है, राइट। इसमें हमने क्या, कौन सा एंगल किसके इक्वल है उसको जरा बना लीजिए जरा फटाफट। पहले देखो ये एंगल इसके इक्वल है, इसको नंबर कर लो, ये 1 नंबर है तो ये भी 1 नंबर रहेगा, ठीक बात है। अब ये वाला एंगल अभी हमने प्रूव किया था वो इसके इक्वल दिखाया था, यानी कि अगर ये 2 नंबर है बेटा तो ये भी 2 नंबर रहेगा, बिल्कुल ठीक है। बचा हुआ अगर ये हमारे पे 3 नंबर है तो इधर वाला भी 3 नंबर रहेगा। हो गया काम। अब बस काम हो गया, क्योंकि त्रिभुज जो है हमारे कैसे हैं बेटा, त्रिभुज हमारे जो हैं वो त्रिभुज हमारे जो हैं वो समरूप हैं। समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं समानुपाती होनी ही होनी है। तो शुरू करते हैं काम। एंगल 1 के सामने की भुजा क्या बनेगी हमारे पास में, देखिए बनेगी DC बटे इस वाले में एंगल 1 के सामने की भुजा DB बराबर एंगल 2 के सामने की भुजा DM बटे एंगल 2 के सामने की भुजा MB बराबर एंगल 3 के सामने की भुजा CM बराबर एंगल 3 के सामने की भुजा DM, ठीक है। अब आप इन 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ें ले लीजिए, जैसे मैं बात की 2 ले लेता हूँ, कोई 2 का मतलब नहीं है, मतलब वो चीज़ें लो जिससे हमारा प्रूफ हो रहा हो। हम लोगों को ये प्रूफ करना है, देखो DM का स्क्वायर, और अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो DM का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने इसमें से ले लिया DM बटे MB बराबर CM बटे DM, ये मैंने ले लिया। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा बेटा तो कितना आ जाएगा, DM का जो स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा MB गुणे CM या MC बात एक ही है। आप लोगों को प्रूफ क्या करना, MC प्रूव करना है, तो यहाँ पे MC लिख लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो MB है, MB मैंने ऊपर निकाला, देखो किसके इक्वल है, DN के। तो आप लिख सकते हैं DM का स्क्वायर इज इक्वल रहेगा आपके पास में DN गुणे MC, और ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया वो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को समरूप दिखा के प्रूफ किया है। थोड़े हिंट के रूप में बता दूं तो अगला पार्ट प्रूफ किया जाएगा वो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को समरूप दिखा के किया जाएगा, जिसको मैं भी कर रहा हूं आपके सामने, जिसको मैं भी आपके सामने क्लियर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, जो आपका मन पड़े वो स्लो कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, जैसा भी आप करना चाहें उसको नोट कर सकते हो। चलिए हम सेकेंड पार्ट पे फिर चलते हैं। अब जब हम सेकंड पार्ट बेटा इसमें प्रूव करेंगे तो ये चीज़ें तो हमें आवश्यक पड़ेंगी ही पड़ेंगी, ये वाली तो जरूरत पड़ेगी नहीं की, तो इनको रफ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये वाला पूरा पोर्शन रफ कर दे रहे हैं जो हमने उनके लिए किया था। तो इसको इतना ले करके ताकि हमारा स्पेस हमें मिल जाए पूरा का पूरा। चलिए बेटा ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम लोगों को प्रूव करना रहेगा। इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना लो यार, ये बहुत बुरा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, तो काम करने वाले आदमी हैं तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, हम इन दोनों को समरूप दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें भी काम वही करना है बेटा कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल भी 90 बनेगा। लिख लेते हैं, चले कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इससे नीचे की तरफ, ठीक है, कि एंगल ADN इज इक्वल रहेगा, सॉरी को अगर हम जोड़ दें BDN, एंगल BDN में, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो आएगा ही आएगा, आप लोगों को पता है क्योंकि वो लंब दिया है। BD जो है, ये जो BD है बेटा ये लंब है इस पे, तो ये तो 90 बनेगा ही बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन और हम एक साथ ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल भी 90 बनेगा, क्योंकि ये तो 90 है ही है बेटा। ये अगर इस त्रिभुज की मैं बात करूं, मेरे साथ अगर थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करोगे तो गणित बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा बेटा, मैं बता रहा हूं आपको। तो इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे एंगल, ठीक है, ADN प्लस आपके पास में प्लस एंगल NAD इज इक्वल टू ऑल्सो 90। इसको भी अगर मैं घटा दूं, आप लोग ना, मैं थोड़ी सी बात इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि इस तरीके की जब लैंग्वेज सामने आती है कि ये ADN BDN समथिंग समथिंग इस तरीके से इसमें डिस्कस होता है, तो बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। सभी को होता, मुझे भी होता था, ठीक है।
लेकिन आप लोगों को इस तरीके की चीज़ों को पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हो तो। कुछ गलत बात नहीं लिखी जा रही है, सिर्फ ये ADN क्या है वो सिंपली आपको पता है कि ADN इनकी इस एंगल की बात हो रही है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको समझ लोगे तो चलिए इसको घटा लेते हैं। दोनों को जब हम इन्हें घटाएंगे तो माइनस यहाँ पे ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एंगल BDN माइनस एंगल NAD इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल BDN वो बराबर आ जाएगा एंगल NAD के। डायग्राम में देखो कौन कौन से एंगल बने सही। एंगल BDN, एंगल B कहाँ गया B, ये एंगल BDN यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल हमारे पास में NAD यानी कि इसके इक्वल बन गया, यानी कि अगर ये x रहेगा तो ये भी x रहेगा। मैंने थोड़ा सा याद रखने के लिए बात कर ली। चलिए इतना हमें समझ में आया, एक एंगल हमने बराबर दिखा दिया। और एक बात और, ये एंगल और ये एंगल बराबर है ही हैं, क्यों हैं, क्योंकि 90 है, तो बस लिखना है। अब यहाँ अब ट्राइंगल इस वाले की बात करो, BND तथा ट्राइंगल इस वाले की बात करो DNA में अगर हम बात करें, जो एंगल बनेगा BND डायग्राम में देखिए बराबर रहेगा एंगल DNA। देखिए कहाँ ये BND यानी कि ये वाला एंगल और DNA ये वाला एंगल इक्वल रहेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, उसके सवाल में दिया गया है। और एक चीज़ हमारे पास में है ही, हमने अभी बनाया है, ये एंगल तो हमने कहा ही है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, फिर से इसी में हल होगा क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास में जो एंगल B आपके पास में ये वाला BDN वो इक्वल रहेगा एंगल NAD के, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के अंदर बेटा हमारे दो एंगल इक्वल हो गए। ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला अगर ये y है, देखिए ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। तो हम इन दो एंगल के हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो AA समरूपता है, AA समरूपता से हम क्या कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल मेरे पास में दिए गए हैं दोनों BND वो समरूप रहेगा ट्रायंगल आपके पास में DNA के, राइट। अब जब ये समरूप रहेगा तो कौन कौन से एंगल कैसे कैसे कहाँ कहाँ बराबर होंगे, उसको डायग्राम को फिर से थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो इन इक्वेशंस को हटा लेता हूँ यहाँ से, ये वाली चीज़ हमने, क्योंकि इनका यूज़ तो नहीं है, अब तो फाइनल चीज़ वो आ ही गई हमारे पास में। चलिए चौक ले लें जरा थोड़ी सी। चलिए हमारे पास में ये डायग्राम बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसा है ना, ये वाला जो इधर वाला हिस्सा है, इस वाले पॉइंट को D कहा जाएगा। एक लाइन सीधी जा रही है, ये वाला, ये N पॉइंट बनेगा एंड ये A है आपके पास में और ये B है। अब जो जिसके बराबर है उसको बता दीजिए। ये वाला एंगल अगर 1 है तो ये वाला भी 1 होगा, ठीक है, या नंबरिंग कर लीजिए। अगर ये वाला एंगल आपके पास में x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। ये वाला एंगल तो y है, 90 है, तो ये वाला भी y होगा, 90 है। अब बचा ये एंगल, अगर हमारे पास में z है तो ये वाला एंगल है आपके पास में z होगा। अब इन एंगल्स के हिसाब से आप अनुपातिक भुजाओं वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, क्योंकि हमारे पास में त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं समानुपाती होनी ही होनी है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अब हम इनके जो है भुजाओं को अनुपातिक दिखाते हैं। जैसे x के सामने इस वाले ट्रायंगल में कौन सी भुजा है, DN बटे, इसमें DN थी, इसमें x के सामने कौन सी है, NB बराबर, इसमें हमारे पास में y के सामने इस वाले में AD बटे, इसमें y के सामने DB बराबर, इसमें z के सामने AN बटे आपके पास में, और इसमें y के सामने देखिए, इस वाले में z के सामने DN। आप लोगों को प्रूव क्या करना है,
प्रूव करना है dn का स्क्वायर। इसका मतलब वो चीज़ ले लो जिसमें dn का स्क्वायर बन पा रहा हो, पहला और लास्ट वाला ले लीजिए, बीच वाले को भूल जाइए। तो dn बटे nb बराबर रहेगा an बटे dn। ठीक है, जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कुछ निकल के आएगा, वो आ जाएगा dn का स्क्वायर इज इक्वल टू nb गुणा an। अब देखिए क्या कमी है, ठीक है, an जो का तू आ गया हमारे पास में, लेकिन यहाँ पे nb है। अब ज़रा देखिए nb कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो nb बराबर है dm के, हमने पहले लिख लिया था। ठीक है, तो हम लिख लेंगे dn का जो स्क्वायर है वो बराबर जाएगा आपके पास में कितना, dm इंटू an। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी इजीली बेटा प्रूफ हो गया। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी होगी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँ थोड़ा सा दिमाग को भी इम्प्रूव करने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में दिया गया है, स्क्रीन पे भी आपकी है। आकृति 6.58 में त्रिभुज ABC है हमारे पास में, एक त्रिभुज दिया है ABC, डायग्राम भी बना के दिया है भाई ने, जिसमें कोण ABC 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है। एक ट्रायंगल ऐसे इन्होंने लिया है बेटा, ये देखो ऐसे करके मैं बना रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको ऊपर वाले पॉइंट उसने कह दिया बेटा A एंड ये B है हमारे पास में और ये C है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। और ये एंगल जो है हमने थोड़ा सा ये, क्योंकि एंगल जो उसने कहा है, एंगल जो ABC है ना बेटा, वो थोड़ा 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा, तो मतलब थोड़ा सा इसको सीधा ना रख करके हमने इसको ऐसे बनाया है। ठीक है, चलिए अब बात करनी है कि AD लंब है CB पर। तो AD लंब है CB का मतलब हमारे पास CB को थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ा लीजिए आप ऐसे करके पीछे की तरफ, और ये नीचे की तरफ आएगा आपके पास में AD, यानी कि कहीं ना कहीं पॉइंट हमें D बाहर मिलेगा इस ट्रायंगल से, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 90 है, इसको ध्यान रखिएगा, 90 होने का मतलब पाइथागोरस आपकी तैयार है। अब हम लोगों को जो सिद्ध करना है, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान दें। सिद्ध करना है बेटा, क्या सिद्ध करना है कि AC का जो स्क्वायर रहेगा, नीचे लिख लेना, AC का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा आपके पास में AB का स्क्वायर प्लस आपके पास में BC का स्क्वायर प्लस आपके पास में 2BC इंटू BD, यानी कि यार कुछ याद सी आ रही चीज़ों की, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, कहीं वही तो नहीं बनता इसमें, देखते हैं चलते हैं बात करो। चलिए अगर हम बात करें इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल्स की, किसकी, ट्रायंगल ADC में हम बात करें, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, समकोण है, समकोण त्रिभुज आपके पास में रहेगा ये। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें जो AC का जो वर्ग बनेगा, AC सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने की भुजा AC है, वो बनेगा आपके पास में बेटा, ध्यान से देखिएगा, वो बनेगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब आंसर में जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें AC का स्क्वायर चाहिए, लेकिन आगे ये कुछ नहीं चाहिए, इनको हमें भगाना पड़ेगा, और मैं 2 मिनट का काम है, फटाफट हो जाएगा। AD को रखिए जोगा तू, इस DC को क्या लिखा जा सकता है, ये DC जो है, DC को 2 हिस्सों में अगर मैं तोड़ दूं कि DB प्लस BC है, DB सवाल में नहीं है, ये BD है, तो इसको BD कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, DB BD बात एक ही है। BD प्लस BD ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा, तो आपके पास पूरा BC देगा ही, DC देगा ही देगा, इसका भी आपके पास में होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दिया। A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस के 2AB, ये तो होता है फॉर्मूला बेटा। ठीक है, 2AB का मतलब आ जाएगा 2BD इंटू BC। अब आपको थोड़ी सी खुशी महसूस हो रही होगी, क्योंकि ये देखो 2BCBD काम बन गया, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है। BC का स्क्वायर बराबर ये BC भी चाहिए, यानी कि ये हिस्सा बन गया, सिर्फ AB नहीं आया, इसका मतलब इन दोनों को हटा करके AB लाना है, और वो AB आ गया। देखो अगर हम बात करें इस वाले त्रिभुज की, छोटे वाले त्रिभुज की, इसमें ये 90 है, तो ये कर्ण बनेगा ना। अगर मैं AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर निकालूं, इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग, तो ये AB तो आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप AB का वर्ग, इन दोनों को आप लेकर निकाल करके AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है, प्लस 2BD BC, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये लिख देना भाई ज़रूर, कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाए देख के डायरेक्ट कहाँ से आ गया, आप लिख देंगे, चूँकि AB का जो वर्ग है आपके पास में वो बराबर है AD का वर्ग प्लस
BD का वर्ग और त्रिभुज की बात कर दो, कौन सी त्रिभुज ADB में, ADB में। तो ये आपका क्वेश्चन अब हुआ कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी का भाई है। चलिए बात करते हैं, डायग्राम उसका भी दिया है इन्होंने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी डायग्राम दिया है। आकृति 6.59 की बात इन्होंने की है। एक ट्रायंगल ABC है, बना लीजिए। ट्रायंगल ABC हमने इस तरीके से बना लिया, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये A है और ये B है और ये C है। इस बार उन्होंने कहा है कि जो एंगल ABC है ना बेटा, उसकी वैल्यू आपको 90 से छोटी रखनी है, 90 से कम। 90 से कम का मतलब सीधा खड़ा तो 90 है, अगर थोड़ा सा इधर की तरफ जाएगा तो 90 से कम हो जाएगा। तो ऐसा आपको बनाना रहेगा, जो कि मैंने बना दिया यहाँ, ये 90 से कम है। चलिए, और उसमें ये कहा गया है कि AD लंब है BC पर। AD को ये पॉइंट ऐसे बना दीजिए नीचे की तरफ, ये हमारे पास में लंब है BC पर, दिख रहा है। सिद्ध करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है मेरे को, ये सिद्ध करना है बेटा कि AC का जो स्क्वायर रहेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में किया है वही करना है। AB का वर्ग प्लस आपके पास में BC का वर्ग माइनस 2BC इंटू BD। अब सिर्फ माइनस का फर्क है ना बेटा, ऊपर वाले सवाल इस वाले सवाल में, दोनों में करने का सेम तरीका रहेगा। आप लोग एक काम कर लीजिए पहले, चूंकि 90 है, चूंकि ये 90 है, तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ADC में अगर मैं AC का जो स्क्वायर है वो निकालने का प्रयास करूं पाइथागोरस लगा के, लग जाएगी पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो जब हम बात करेंगे तो आ जाएगा AC का जो वर्ग आएगा वो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी कि आपके पास में AD का वर्ग प्लस आपके पास में DC का वर्ग, राइट। अब चूंकि DC को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो हम लोगों को आंसर में चाहिए BC पूरा, देखिए BC है ना, और BD भी चाहिए, यानी कि ये ना चाहिए हमें, DC नहीं चाहिए हमें, BC चाहिए, BD चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं BC माइनस BD। देख लीजिए आप का स्क्वायर, अगर मैं इस पूरी लाइन में से ये वाला हिस्सा घटा दूं इधर वाला, तो इधर वाला ही बचेगा ना मेरे पास में। समझ में आ रहा होगा, बस काम खत्म है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, जैसे पहले क्वेश्चन में किया वही आपके पास में आंसर आ जाएगा। देखिए BD का स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है, BC इंटू BD। ठीक है, अब आप देखिएगा ये AC के स्क्वायर के इक्वल चल रहा है, ध्यान रखिएगा साथ साथ। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास में बेटा BC भी आंसर में है और ये भी आंसर में है, ये और ये नहीं है, इन दोनों को हटा लो, एक साथ रख लो। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, है ना, BD, राइट। आप चित्र में जाइए जरा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये भी तो 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह में लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC डॉट BD। और यहाँ पे आप लिखोगे चूंकि, वही लिख दोगे कारण, चूंकि AD का स्क्वायर प्लस BD का जो स्क्वायर था वो इक्वल रहेगा AB के स्क्वायर के। ट्रायंगल किसमें, ADB में, ADB में। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हुए। बेटे वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, करने में समझाने में समय लगा है, इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा है। तो कोई बात नहीं बेटा, हम लोग आज यहीं पे इसको रोकते हैं 4 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आज सिर्फ इतना रखिए, 4 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी, वीडियो नंबर 12, उसमें ये चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त आपके हाथ में नजर आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ आए हों, अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं कहीं से मतलब देखते हुए, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर करना वो आपके मन की बात है, कि आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो ना इस बारे में, आप शेयर करके कि हाँ यार इस चैनल पे कुछ पढ़ाई हो रही है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं कराए जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो वो आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 12 तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। ठीक है, जल्दी अपलोड होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।